सभा में उपस्थित होकर के धर्म लाभ ले रहे हैं, ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है। प्रवचन ये तीर्थंकरों की वाणी का ही वचन जो प्रकृष्ट रूप से गणधरों के माध्यम से हम लोगों के लिए प्राप्त हुआ है, उसी का नाम प्रवचन है। इस प्रवचन को जब आगम में विभाजित करते हैं तो प्रथमानुयोग के पश्चात चरणानुयोग की बात आती है, करुणानुयोग और द्रव्यानुयोग की भी बात आती है। लोकालोक विभक्ते युग परिवृतेश चतुर्गति नाम चा आदर्शमवि तथा रवेति करुणानियोगम च। आचार्य देव कहते हैं कि जिस प्रकार दर्पण में हमारे लिए सब कुछ स्पष्ट झलक जाता दिख जाता है, उसी प्रकार से प्रथमानुयोग के पश्चात एक करुणानुयोग नाम के ग्रंथ होते हैं। करण अनुयोग, करण का मतलब होता है परिणाम, करण का मतलब होता है विचार, करण का मतलब होता है अपनी भावनाएं। कुछ ना कुछ तो विचार सबके रहते हैं, कोई ना कोई भावनाएं तुम्हारी चलती रहती हैं। अब ये भावनाएं तुम्हारी शुभ हो सकती हैं, अशुभ हो सकती हैं। इन विचारों के कारण जो भी अपने लिए अच्छा और बुरा होता है वो अपने अच्छे और बुरे विचारों के कारण होता है। जो भी आज अपने लिए कभी पाप का उदय आता है, कभी पुण्य का उदय आता है, ये अपने अच्छे और बुरे विचारों के कारण ऐसा अपने लिए होता है। इसलिए अपने विचार अच्छे रखो, भावना अच्छे रखो, तो भावना से हमारे लिए परिणाम अच्छे होंगे और परिणाम अच्छे होने से शुभ कर्म का आश्रय होगा, शुभ कर्म का बंध होगा। ये बात बताने वाला सिर्फ करुणानियोग ग्रंथ है। तुम जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तुम्हारे आज के विचार ही कल के आचार। जैसा तुम उच्चारण करोगे वैसा ही तुम्हारा आचरण होगा। भगवान गौतम स्वामी कहते हैं, उन्मग्गम परिवज्जामि जिनमग्गम उपसपज्जामि। हम उन्मार्ग का त्याग करते हैं और जिनमग्गम पवज्जामि, जिन मार्ग का, जिनेन्द्र भगवान के बताए मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस करुणानियोग ग्रंथ में छोटे छोटे विचारों का भी महत्व है और बड़े बड़े विचारों का भी महत्व है। करणानुयोग में ही ये करण, ये परिणाम बताए हैं। और इसमें कहा है कि लोकालोक विभक्ते युग परिवृतेश चतुर्गति नाम चा। ये जो चारों गतियों का भव भ्रमण है, ये सिर्फ अपने परिणामों के कारण है। हिंदी में एक कहावत है बेटा, यथा मति तथा गति। बोले जिसकी जैसी मति होती है उसकी वैसी गति हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, यदि किसी का मरण समय नज़दीक आता है तो उसे हम कहते हैं तुम्हारे विचार शुद्ध रखो, राग द्वेष छोड़ो, सबसे क्षमा मांग लो, अब सब त्याग कर दो। और फिर उनको अपन बोलते नमोकार मंत्र बोलो, नमोकार मंत्र बोलो। ये बोला गया नमोकार मंत्र उसके विचारों की, भावनाओं की शुद्धि करता है। और अंत समय में यदि नमोकार मंत्र बोलते हैं, नमोकार मंत्र बोलते बोलते यदि त्याग करके, नमोकार मंत्र बोलते बोलते यदि अपनी समाधि कर लेते हैं तो उसे सद्गति की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये बताने वाला कोई ग्रंथ है तो उस ग्रंथ का नाम करुणानियोग ग्रंथ है। मैं आपको आगे की बातें बताऊं। आगे आचार्य देव तो करुणानियोग की बात यहाँ तक कहते हैं कि जो जीव बहु आरंभ परिकृतम नारकस सायुषा, जो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करता है, बहुत विषय कसायों को करता है, संसार के इन विषय वासनाओं में जो फंस जाता है, गलत कामों में फंस जाता है, जो बहुत हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के पाप करता है, जो अनेक प्रकार के इंद्रिय विषयों में रच पच जाता है, ऐसे जीव मर करके
नरक गति को प्राप्त होते हैं, ये बताने वाला शास्त्र करुणा नियोग होता है। अभी इतना ही। नमोकार स्टार प्रतियोगिता हमारा एक सर्वे था जिसमें हमने पाया कि वास्तव में आज भी हमारे देश में युवाओं में धर्म के प्रति बहुत रुचि बढ़ रही है, क्योंकि इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमने जाना कि रोज़ हमारे लिए जो उत्तर आए हैं उसमें 80 से 90% उत्तर हमारे लिए युवाओं की तरफ से आए हैं। और इससे पता चलता है कि आज भी युवा शक्ति हमारी धर्म को समझने का और जानने का भरपूर प्रयास कर रही है। और आपने ये जो रुचि दिखाई है, ऐसे ही आगे भी आपके लिए इसी प्रकार से हम नमोकार स्टार प्रतियोगिता के माध्यम से धर्म की बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे और आप इसी प्रकार आगे भी भाग लेकर के इस प्रकार से अपने ज्ञान को वृद्धिंकित करते रहें। यही हम लोगों का जो उद्देश्य है कि जन जन तक, घर घर तक धर्म की भावनाएं पहुंचाने का परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी ने जो भरसक प्रयास किया है, ये जो उपक्रम किया है, ये आपके ज्ञान की वृद्धि हमेशा करता रहे। इसी प्रकार से इस नमोकार स्टार प्रतियोगिता में आप हमेशा भाग लेकर के अपने इस ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें, यही भावना मैं आप सबके लिए व्यक्त करता हूँ। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।